ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे बेटा, दैट इज आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, या इसको आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोल सकते हैं, या इसको आप ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, वो सॉरी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी बोल सकते हैं। फॉस्फोराइलेशन का मतलब मैंने आपको पहले ही समझाया था, जहां भी फॉस्फोराइलेशन वर्ड आ गया दैट मीन्स वहां एटीपी का प्रोडक्शन हो रहा है। ऑक्सीडेटिव का मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन का रोल आप देखोगे। ठीक है, यहाँ पे आप ऑक्सीजन का रोल देखोगे। जस्ट गिव मी 1 मिनट, स्टार्ट करते हैं बेटा। ऑक्सीजन का रोल यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब यहाँ पे सीरियसली सारे बच्चे ध्यान देंगे प्लीज। आई डोंट वांट एनी काइंड ऑफ यहाँ पे कि आप लोग थोड़ा सा भी ध्यान इधर उधर करो अपना। सारे बच्चे यहाँ फोकस हो जाओ, क्योंकि ये चीज समझ जाओगे, फाइनल स्टेप है बेटा। ठीक है, अब तक छोटी चीजें थी वो जो आप समझे, ये फाइनल स्टेप है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो देखो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की बात कर रहे हैं, यहाँ क्या हो रहा है, नाम से समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है उनका ट्रांसपोर्टेशन होगा। कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी कहाँ पे? एड्रेस क्या है? दैट इज इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ठीक है, मैट्रिक्स में तो आपने देखी थी, दैट इज आपकी क्रैब साइकिल हुई थी, और ऑक्सीडेटिव क्या हुआ था? डिकार्बोक्सिलेशन हुआ था। ये दो चीजें, यानी लिंक रिएक्शन और आपका क्रैब साइकिल तो मैट्रिक्स में हुई थी माइटोकॉन्ड्रिया की। उसके आगे का नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ठीक है, यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होगा, तो भाई उन इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट कौन करेंगे? कुछ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स करते हैं। देयर आर सम इलेक्ट्रॉन कैरियर। कैरियर का मतलब वही आपकी कुछ टैक्सी हैं, कुछ गाड़ियां हैं जो इलेक्ट्रॉन को अपने संग कैरी करेंगी, अपने संग इलेक्ट्रॉन को लेके जाएंगी। ठीक है, अब इन चीजों को ध्यान से समझना। इलेक्ट्रॉन को कैरी करेंगे, यहाँ पे कुछ अलग अलग आपकी गाड़ियां हैं, दैट इज कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन कैरियर, जैसे एफएमएन, ठीक है, एफईएस, या साइटोक्रोम। सीवाईटी जो है दैट इज साइटोक्रोम है। ठीक है, सीवाईटी का मतलब साइटोक्रोम से है। एफएमएन ये आपका इलेक्ट्रॉन कैरियर है, पूरा नाम होता है फ्लैवी मोनोन्यूक्लियोटाइड। फ्लैविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, दैट्स अ फुल नेम ऑफ एफएमएन। एफएडी दैट इज फ्लैविन एडेनोसिन डाइन्यूक्लियोटाइड, दैट इज फ्लैविन एडेनोसिन डाइन्यूक्लियोटाइड। तो ये इनकी फुल फॉर्म है बेटा, कुछ नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन को कैरी कर रहे हैं, दैट विल कैरी द इलेक्ट्रॉन्स। और ये साइटोक्रोम है, सीवाईटी दैट इज फॉर साइटोक्रोम। मैं लिख देता हूं ताकि आप भूलो नहीं, इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करेंगे। ठीक है, दैट। तो ये तो बेटा यहाँ पे दिखाया है मैट्रिक्स। ठीक है, ये तो माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स में आपने क्या देखा था? क्रैब साइकिल हुई थी। उस क्रैब साइकिल में आपके क्या बने थे? 6 एनएडीएस मॉलिक्यूल बने। ठीक है, और 2 एफएडीएस 2 मॉलिक्यूल बने थे। ठीक है, इसके अलावा आपका क्या था? दैट इज दूसरा देखा था आपने, हुआ था ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, जहां पर आपके 2 एनएडीएस मॉलिक्यूल बने थे। ओके, और फिर इसके जस्ट आगे की तरफ क्या प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। दिस इज इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, जो कैसी है? बाई लेयर है, यानी इसमें 2 लेयर होंगी। एक होगी अंदर की तरफ, दैट इज इनर साइड, और एक होगी बाहर की तरफ, दैट इज आउटर साइड। इज इट क्लियर बेटा? समझ में आई वाली स्ट्रक्चर? बेटा यस समझ, सर। ओके, सभी को समझ में आई ना बेटा? देखो ये है आपका सबसे, समझ रहे, ये है बेटा इधर का आपका सबसे आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, दैट इज आउटर मेम्ब्रेन थी, ओएम, दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन। इसके अंदर आपका क्या प्रेजेंट है? इसके अंदर प्रेजेंट है इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके अंदर है आपकी, दैट इज इनर मेम्ब्रेन। और इनर मेम्ब्रेन कैसी है? बायलेयर है, इट इज अ बायलेयर। तो ये आपकी इनर मेम्ब्रेन दिखा दी मैंने, दैट इज ये, और ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। अब ये वाला पार्ट, ये वाली जो है, ये तो आउटर साइड हो गई इसकी, क्योंकि बाहर की तरफ प्रेजेंट है। और ये हो गई इसके अंदर वाली, तो दिस इज इनर साइड। ठीक है, दिस इज इनर साइड। इनके बीच में जो ये जगह देखोगे, यहां पर आपका क्या होगा? दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा। इसके अंदर ईटीएस होगी, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन यहाँ होगा। और इसके फिर यहाँ इधर की तरफ ये वाला जो पार्ट देखोगे इधर का, यहाँ क्या आ जाएगा? मैट्रिक्स आ जाएगा। इज इट क्लियर बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया का आप कंसेप्ट समझ में आया वाला डायग्राम सभी को? यस सर। ठीक है बेटा, यस सर। चलो, तो ये हो गया था आपका सबसे वाला अंदर मैट्रिक्स। ठीक है शिल्पा, ठीक है बच्चों।
और ये हो गया था आपका इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, दैट इज बाइलेयर है, इसलिए मैंने बता दिया बाइलेयर। ये हो गई इसके अंदर वाली साइड, मैट्रिक्स की तरफ जो है दैट इज इनर साइड, एंड बाहर वाले आउटर मेम्ब्रेन की तरफ जो है दैट इज, ठीक है अविनाश, ओके ठीक है, ओके बच्चे। तो ये हो गया आपका आउटर साइड, ठीक है, जो आपके आउटर मेम्ब्रेन की तरफ थी। तो ये तो आउटर में साइड हो गई, दैट इज इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की बाहर वाली तरफ, बाहर वाली साइड, और ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की अंदर वाली साइड, एंड ये है आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, दैट इज आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन और आपका आउटर साइड जो थी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की, इन दोनों के बीच की जो ये खाली जगह है उसे आप बोलते हो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है, इंटर मेम्ब्रेन। इंटर का मतलब दो चीजों के बीच में, याद है ना, मैंने तुम लोगों को प्लांट एनाटॉमी में हमने पढ़ा था इंट्रा इंटर, वर्ड याद आए? इंटर में क्या था, दो अलग अलग सेल्स के बीच, जिसको हम बोलते हैं ना इंटरसेलुलर स्पेस, तो दो अलग अलग सेल्स के बीच की खाली जगह। तो यहाँ दो मेम्ब्रेन के बीच की खाली जगह है तो दैट इज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, और अगर एक ही सेल के अंदर हम बात करेंगे तो दैट इज इंट्रा। गॉट इट बच्चों, बात समझ में आई? यस सर। है ना, आप लोग बस वर्ड्स को अगर आप समझोगे, जैसे इंग्लिश को आप याद नहीं करते, इंग्लिश में क्या करते हो आप लोग, उसको समझ लेते हो वर्ड्स को, उसके मीनिंग समझ गए, आपको वो याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। बायो में भी वैसी है बेटा, आपको बस याद करना है, मीनिंग को ध्यान में रखना है, दैट्स ऑल। तो ये स्ट्रक्चर हो गई आपकी मैट्रिक्स, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, और ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन। आउटर और मेम्ब्रेन और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के आउटर साइड, इन दोनों के बीच की जगह दैट इज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। अब यहाँ पे बेटा आपका इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसपोर्टेशन होगा, तो कुछ कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे सबसे पहले आपका कॉम्प्लेक्स फर्स्ट। ये जो डायग्राम है ना बेटा, इस डायग्राम को आप लोग बाद में बना लेना एज सच इट, और इसी से ही ईटीएस को समझना एनसीईआरटी में, तब आपको समझ में आएगी। एनसीईआरटी के डायग्राम को सामने लेके बैठ जाओगे तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें चीजें आगे पीछे ऊपर नीचे हैं। तो यहाँ पे बेटा आपका सबसे पहले आया कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, दिस इज कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, का नाम होता है एनएडीएच डिहाइड्रोजिनेस, ठीक है, दैट इज अनदर नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, NADH डिहाइड्रोजिनेस, ओके। तो यहां से बेटा आपका जो NADH डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है, ये क्या करेगा, यहां से आपका इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करेगा आपके इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकले आपके इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में आए, मैंने जैसे ही बताया था यहाँ प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन कैरियर्स इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर। तो बेटा इसमें आपका सबसे पहला इलेक्ट्रॉन कैरियर आया FMN, दैट इज फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। ये पहला आपका इलेक्ट्रॉन कैरियर है, इसने इलेक्ट्रॉन को कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से ले लिया, एंड ये इसको लेके चला आगे। आगे इससे पड़ता है FES, दैट इज, ठीक है, FES दैट इज, ये आपका दूसरा क्या था, इलेक्ट्रॉन कैरियर था। अब यहाँ इस कहानी को ऐसे समझना बेटा कि आप लोग को, आपके पास कोई छोटा बच्चा था आपके घर के सामने जो खेल रहा था गार्डन में, उसके पास बॉल थी, आपने क्या किया बेटा, उसको थप्पड़ मारे और उससे बॉल ले ली, क्योंकि वो आपसे छोटा था, वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता था, तो आपने उसमें पूरी बढ़िया वाली दादागिरी दिखाई, अपनी अपनी जो दबंग है ना, दबंग नेचर वाला, वो चीज बिल्कुल उस बच्चे पे दिखाई, तुमने उससे बॉल ले ली, ठीक है। आपको पता नहीं है कि आपके पीछे उसकी मम्मी खड़ी है। अब आप जैसी पलटे, आपने देखा कि पीछे तो उसकी मम्मी खड़ी है, भाई वो आपसे ज्यादा तगड़ी है, अब आप उनका कुछ नहीं कर सकते, तो आपने क्या किया, चुपचाप वो बॉल उसकी मम्मी को दे दी, सॉरी गलती हो गई, ये लो बॉल वापस ले लो, तो उसकी मम्मी को वो बॉल दे दी। बेटा यहाँ पर भी सेम वही काम हुआ, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन जब इस FMN ने लिया और ये इसको लेके आगे चला, तो इससे तगड़ा इलेक्ट्रॉन कैरियर था FES, इससे ज्यादा तगड़ा था, उसने इससे इलेक्ट्रॉन ले लिया, तू मुझे दे दे भाई। अब इलेक्ट्रॉन लेके FES आगे बढ़ा, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से बाहर आया, तो बेटा इससे भी तगड़ा प्रेजेंट था यहाँ पे, दैट इज UQ। UQ का मतलब होता है यूबिक्विनॉन, ठीक है, दैट इज यूबिक्विनॉन, ये लिखा हुआ है मैंने UQ, दैट इज यूबिक्विनॉन, कीटोन ग्रुप है इसमें, ठीक है। UQ जो होता था इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट कर देता है आपके, दैट इज कहा, इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट कर देता है UQH2, UQH2 यानी यूबिक्विनॉल, ऑल आ रहा है यानी इसमें अल्कोहल आ गया, ठीक है। तो UQ से आपका यूबिक्विनॉल से आपका इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच गया आपके, दैट इज आपके पहुंच गया यूबिक्विनॉल पे, ऑल आ गया, दैट इज अल्कोहल है। अब यहां पे तो बेटा आपका ये हो गया कॉम्प्लेक्स फर्स्ट का काम खत्म। क्लियर बात मेरे बच्चों, समझ में आया? आपका इलेक्ट्रॉन पहले कहां पहुंचा, FMN, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में FMN ने लिया, FMN ने उस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दिया FES पे,
FES ने उस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट कर दिया UQ पे, और UQ से वो पहुंच गया आपका दैट इज UQH2 यानी आपका यूबिक्विनॉल पे इलेक्ट्रॉन। डन, मेरी बात क्लियर बेटा सभी को? आराधना, शिल्पा, रितिका, जनक, अविनाश, आशीष। सर हाँ बेटा। सर वो प्रोटॉन लिखा है ना, वो इलेक्ट्रॉन होगा क्या? कहाँ पे बेटा प्रोटॉन? सर वो ये यूबिक्विनॉन। हाँ हाँ, ये कहाँ पे? यस ये सर। UQH2 ये सर वो प्रोटॉन ऐड लिखा है उसके ऊपर जो बीच पे। बीच पे? सर मतलब वो दोनों नेम के बीच पे, वो तो यूबिक्विनॉल हो गया और ऊपर अच्छा अच्छा, यहाँ प्रोटॉन, यूबिक्विनॉन। हाँ अच्छा अच्छा, ये चीज हाँ बता रहा हूँ, वेट। यहाँ पे क्विनॉन, यूबिक्विनॉन और यूबिक्विनॉल, बेटा इसमें फर्क ये है कि आपका यूबिक्विनॉन जो होता था इलेक्ट्रॉन को जब ट्रांसपोर्ट करता है यूबिक्विनॉल पे, तो इसमें कुछ प्रोटॉन्स भी ऐड हो जाते हैं यूबिक्विनॉल पे। इट विल सम प्रोटॉन्स विल आल्सो ऐड ऑन दिस यूबिक्विनॉल। तो ये आपका कैसा बन गया? दैट इज, इसमें अल्कोहल ग्रुप आ गया और ये यूबिक्विनॉल बन गया। गॉट इट बेटा? अब बात समझ में आ गई? प्रोटॉन ऐड होने का मतलब समझ में आया? यस सर। सर वो न्यूट्रलाइज करने के लिए होते हैं क्या? हाँ, न्यूट्रलाइज करने के लिए आपका हो जाता है। देखो यहाँ पे ना आपके इलेक्ट्रॉन मेजरली जो आपके इनर माइटोकॉन्ड्रियम मेम्ब्रेन के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होगा इलेक्ट्रॉन का होगा, लेकिन साथ में थोड़े बहुत प्रोटॉन्स भी यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होंगे। ओके, क्लियर बात अविनाश एंड बाकी बच्चों को? यस सर। ठीक है। एंड दूसरी चीज, यूबिक्विनॉन और यूबिक्विनॉल में फर्क क्या है कि भैया आपके यहाँ पे प्रोटॉन ऐड हो जाते हैं, ठीक है, यूबिक्विनॉल पे, तो दैट्स वाई वो आपका अल्कोहलिक ग्रुप कंटेन करता है। यूबिक्विनोन में ये प्रोटॉन नहीं थे, यहाँ पे कीटोन ग्रुप प्रेजेंट था। तो यहाँ पे तो आपका इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन कॉम्प्लेक्स फर्स्ट का कंप्लीट। अब आ जाते हैं आपके कॉम्प्लेक्स सेकंड। तो ये है भाई आप लोगों का कॉम्प्लेक्स सेकंड। भाइयों ये है आप लोगों का दैट इज कॉम्प्लेक्स सेकंड, जिसे आप बोलते हो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज या FADS2 डिहाइड्रोजिनेज, यू कैन से FADS2 डिहाइड्रोजिनेज या सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, FADS2 से यहाँ पे आपका कन्वर्जन किसका होता है? FAD प्लस आयंस का। FADS2 डिहाइड्रोजिनेज है बेटा, यानी आपका यहाँ से हाइड्रोजिनेज आ रहा है, यहाँ से यहाँ पे आपका जो प्रोटॉन्स है वो निकल जाएंगे, तो आपका क्या बनेगा? FAD आयंस बन जाएंगे। गॉट इट? अब यहाँ पे बेटा क्या हुआ? यहाँ पे भी सेम वही कि आपके यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकली, ये इलेक्ट्रॉन कौन आपका लेता है? FAD। ऑब्वियसली FADS2 हमने देखो यहाँ पे आपका क्या था? दैट इज आपका FADS2 है। ऑब्वियसली यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन कैरियर क्या आ गया? FAD आ गया। FAD ने इलेक्ट्रॉन को लिया और इसको ट्रांसफर कर दिया FES में। FES से सेम वही, बस आपका देखो यहाँ फर्क है, यहाँ FMN आ गया, यहाँ FAD आ गया, बस। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में पहला जो इलेक्ट्रॉन करियर था FMN था, कॉम्प्लेक्स सेकंड में जो पहला इलेक्ट्रॉन करियर है वो FAD है, बाकी सारे सेम है। FAD ने FES पे भेजा, FES ने इलेक्ट्रॉन को भेजा यूबिक्विनॉन पे, यूबिक्विनॉन ने उसको भेज दिया यूबिक्विनॉल UQH2 पे, UQH2 यानी यहाँ पे आपका आ गया, दैट इज। एंड नाउ यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन जो थे बेटा आपके यूबिक्विनॉल से, ठीक है, आपके ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंचेंगे? कॉम्प्लेक्स थर्ड पे पहुंचेंगे, जिसको आप कहते हो साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। ठीक है, पहला कॉम्प्लेक्स था दैट इज NADS डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स, जहां आपका NADS का डिहाइड्रोजन, उसमें भी आपका हाइड्रोजन का रिमूवल हो गया था, NAD आयंस बने। यहाँ आप दूसरा था FADS2 डिहाइड्रोजिनेज या सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, जिसमें आपका क्या हुआ? सेम FADS डिहाइड्रोजिनेज आ रहा है वर्ड, हाइड्रोजन यहाँ से भी निकल गया, आपका FAD आयंस बने। ठीक है, इन दोनों ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन्स को, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट और कॉम्प्लेक्स सेकंड ने इलेक्ट्रॉन्स को भेज दिया आपके कॉम्प्लेक्स थर्ड पे, तो कॉम्प्लेक्स थर्ड दोनों के बीच में प्रेजेंट है। गॉट इट? यहां से भी इलेक्ट्रॉन आ गया, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से भी इलेक्ट्रॉन आ गया, और कॉम्प्लेक्स थर्ड का क्या नाम है? साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। मैंने बताया था ना इलेक्ट्रॉन करियर में आपके साइटोक्रोम्स होते हैं, दैट इज यहाँ डिफरेंट डिफरेंट साइटोक्रोम्स आएंगे। अब नाम क्या है? साइटोक्रोम BC1। तो यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉन करियर है उन्हीं के बेस पे इसका नाम पड़ गया है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किसने किया? साइटोक्रोम B ने किया। साइटोक्रोम B इनको ट्रांसफर करता है साइटोक्रोम C1 पे, ठीक है, साइटोक्रोम C1 पे भेज दिया, इसलिए क्या नाम पड़ गया? साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। इज इट क्लियर? आराधना, रितिका, जनक, शिल्पा, आशीष, अविनाश, यस बेटा यस सर। समझ में आ रहा है ना कंसेप्ट? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन क्लियर हो रहा है ना, कैसे हो रहा है सभी को? वर्षा यस बेटा, वर्षा बेटा क्लियर हो रहा है ना यस आपको? सर। ठीक है बेटा। वर्षा, वर्षा है क्या? गई?
वर्षा नहीं है, वर्षा आई थी गई, ओके ठीक है बेटा। सो नाउ आपका साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स था जिसमें आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हुए हैं। और नाउ अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ से आपका जो नीट का क्वेश्चन आता है, मैंने मार्क कर रखा है इस चीज को, ये चीज समझना यहाँ पे हैक हुआ क्या। यहाँ पे बेटा आपका क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन जो होते वो आपके जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन थी उसके बीच की जो स्पेस थी वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए और आउटर साइड पे आ गए। अब तक आपके जो इलेक्ट्रॉन्स थे अंदर की तरफ थे, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन अंदर था, यहाँ भी अंदर, यहाँ भी अंदर, सब जगह अंदर ही अंदर थे। लेकिन यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो थे अब आप देखो आउटर साइड पे आ चुके हैं। आउटर साइड पे क्या होगा, आपका एक और इलेक्ट्रॉन करियर होगा, दैट इज साइटोक्रोम C। यहाँ तो C1 था, C1 से ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच गए, साइटोक्रोम C पे पहुंचे। ये इकलौता आपका ऐसा इलेक्ट्रॉन करियर है जो कैसा होता है, दैट इज मोबाइल, मोबिलिटी शो करता है, ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन करियर है। ठीक है, यानी ये मूवमेंट करेगा, ये आउटर सर्फ आपकी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होता है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, इसका आप देख रहे हो रेड कलर से जो दिखा रखा है, आउटर सरफेस पे दिखाया है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की। दूसरा, ये मोबिलिटी शो करेगा, यानी इसमें ट्रैवलिंग करने की कैपेसिटी है, ये ट्रैवलिंग करता है बहुत अच्छे से, बढ़िया ढंग से। तो ये क्या करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करेगा, यहां से तो इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, दैट इज अंदर इसमें आ चुके हैं साइटोक्रोम C में। साइटोक्रोम C क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करेगा और पहुंचाएगा कॉम्प्लेक्स 4 तक। आई बात समझ में बेटा सभी को। तो ये इलेक्ट्रॉन को यहां से कैरी करके ले गया और अल्टीमेटली कहां पहुंचा दिया, आपके कॉम्प्लेक्स 4 पे पहुंचा दिया है, यहां पे पहुंचा दिया। बेटा क्लियर ये वाली बात, बेटा इज इट क्लियर। यस सर। ठीक है, इस चीज को मार्क करोगे आप, दिस इज इंपॉर्टेंट, मैंने यहाँ पे दिखा भी रखा है। आपका इकलौता साइटोक्रोम C होता है जो कॉम्प्लेक्स है, दैट इज मोबाइल कैरियर है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैरियर है, दैट इज मोबाइल, मोबिलिटी शो करेगा, ट्रांसपोर्टेशन करेगा। लोकेशन कहाँ होगी, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस, वहां ये प्रेजेंट होगा। अब इसने इलेक्ट्रॉन को कैरी किया कॉम्प्लेक्स 3 से और इसको पहुंचा दिया कॉम्प्लेक्स 4 पे। कॉम्प्लेक्स 4 का नाम क्या था, कॉम्प्लेक्स 4 का नाम भी सेम इनके कैरियर के नाम पर है, दैट इज साइटोक्रोम AA3 2 कॉपर आयंस। साइटोक्रोम AA3 2 कॉपर आयंस हैं, दैट इज यहाँ पे बेटा आपके 2 कॉपर्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब आप देखो इसकी स्ट्रक्चर, यहाँ प्रेजेंट है कॉपर फर्स्ट Cu1, यहाँ पे एक कॉपर ये प्रेजेंट है, एक कॉपर ये प्रेजेंट है, इन दोनों के बीच में आपका साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3 प्रेजेंट है। आपके इलेक्ट्रॉन यहाँ आउटर साइड से अंदर एंटर हुए, सबसे पहले कॉपर फर्स्ट ने लिया उसको, उसने उसको ट्रांसफर कर दिया साइटोक्रोम A पे। साइटोक्रोम A से आपके इलेक्ट्रॉन पहुंचे साइटोक्रोम A3 और A3 से पहुंच गए अगेन कॉपर पे, सेकंड कॉपर पे। तो इसलिए इसी बेस पे इनका नाम क्या पड़ गया कॉम्प्लेक्स 4 का, साइटोक्रोम AA3 2 कॉपर आयंस, दैट इज इंपॉर्टेंट। यहाँ आपके कितने कॉपर्स प्रेजेंट होते हैं, 2 कॉपर प्रेजेंट होते हैं, मार्क किया हुआ है नीट का क्वेश्चन, दैट इज ओके। और कॉम्प्लेक्स 4 का दूसरा नाम साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज भी है, यू कैन से इट इज आल्सो कॉल्ड साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। डन मेरी बात बच्चों। साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज क्यों नाम पड़ा, क्योंकि साइटोक्रोम C जो कैरियर था, इलेक्ट्रॉन कैरियर, वो इन इलेक्ट्रॉन्स को लेकर आता है आपके कॉम्प्लेक्स 4 तक, तो उसी के बेस पे इसका नाम पड़ गया साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। डन मेरे बच्चों। यस सर। अविनाश, किसी बच्चे को कोई डाउट यहाँ पे बेटा, जल्दी बताओ प्लीज, कोई डाउट सर मेरे बच्चों। ऑक्सीडाइज क्यों? बेटा यहाँ पे ना ऑक्सीडेशन हो जाएगा, सीधी सी चीज है। अभी आप देख रहे हो यहाँ ऑक्सीजन भी आ रही है, कॉम्प्लेक्स 4 पे आपका ऑक्सीजन का भी इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, गॉट इट अप। यस सर। दैट्स व्हाई इसका नाम हमने साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज लिखा। ये वाला पॉइंट मैं अभी बताऊंगा, यहां तक जो मैंने बताया वो क्लियर ना सभी को। यस सर। आपको रास्ता पाथवे समझ में आ रहा है ना, पिक्चर क्लियर समझ में आ रही है पाथवे की, हाँ भाई कहाँ कहाँ से कैसे कैसे कॉम्प्लेक्स पे आपका इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन हुआ। ठीक है जी, ओके जी। तो अब आ जाओ यहाँ पे बेटा, आपका साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, हमने इसका नाम दूसरा रखा कॉम्प्लेक्स 4 का। एक तो था साइटोक्रोम AA3 2 कॉपर आयन, 2 कॉपर यहाँ प्रेजेंट होते हैं, दिमाग में बिल्कुल बैठा लेना इस घंटी को। और दूसरा यहाँ पे आपका ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। हमने देखा था बेटा, जब एक आपको मैंने शुरुआत में एक पूरी की पूरी एरोबिक रेस्पिरेशन की दिखाया था फ्लो चार्ट, तो उसने देखा था आपने पहले क्या हुआ था, ग्लूकोज का कन्वर्जन हुआ था पायरुविक एसिड में, ग्लाइकोलाइसिस हुई थी साइटोप्लाज्म में।
एंड देन साइटोप्लाज्म जो होता है बेटा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अपना स्टेटमेंट, आपका जो पायरुविक एसिड था इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन आपको क्या बना के देता था, दैट इज आपको बना के देता था, सीधे सीधे हमने लिखा था एटीपी 36 38 एटीपी देखता था। हमने जब डिटेल में पढ़ा था हमने देखा कि भाई पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ये बना जो क्रैब्स साइकिल में गया, वहां आपके एनर्जी बनी थी, ठीक है। लेकिन हमने जो वो ऑक्सीजन देखी थी एरोबिक रेस्पिरेशन में, जो ऑक्सीजन हमने एक एरो के ऊपर लिखी थी, वो ऑक्सीजन ये है। दिस इज द ऑक्सीजन जो आपकी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में यूज हो रही है, नाम ही आ रहा है ऑक्सीडेटिव, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा। तो ये ऑक्सीजन कहाँ यूटिलाइज होती है, ये ऑक्सीजन कॉम्प्लेक्स फोर्थ पे यूटिलाइज होती है, ना कॉम्प्लेक्स फर्स्ट ना सेकंड ना थर्ड। कहाँ यूज हुई, कॉम्प्लेक्स फोर्थ पे जाके यूटिलाइज हो रही है। एंड इन विद द हेल्प ऑफ दिस ऑक्सीजन आपका क्या हुआ, जो आपके ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स थे उनका उनसे क्या बना आपका, दैट इज यहाँ पे आपके वाटर मॉलिक्यूल्स बनने शुरू हुए। अब ऐसा क्यों, ये वाटर मॉलिक्यूल्स क्यों बन रहे हैं, इस चीज को समझना। यहाँ पे एक पॉइंट मैंने लिखवाया है, ऑक्सीजन एक्ट एज अ टर्मिनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर्स। आपके टर्मिनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर यानी आपके जो प्रोटॉन आयंस है उनको एक्सेप्ट करने का काम ऑक्सीजन करती है। ये क्वेश्चन सीधा सीधा नीट का है। यहाँ तीन क्वेश्चंस मैंने आपको दिखाए हैं नीट के। पहला आपका साइटोक्रोम सी मोबाइल कैरियर होता है, आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होता है आपके इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की। दूसरा आपका जो था दैट इज कॉम्प्लेक्स 4, दैट इज जिसको आपने कहा कॉम्प्लेक्स साइटोक्रोम A3 2 कॉपर आयंस, यहाँ आपके 2 कॉपर्स प्रेजेंट होते हैं। और तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे आपके कॉम्प्लेक्स 4 में ही आपके ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होगा और ये ऑक्सीजन आपके हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करने का काम करेगी। टर्मिनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर कौन होगा, ऑक्सीजन होगी। यानी सारे हाइड्रोजन आपके जो होंगे अल्टीमेटली ऑक्सीजन से बाइंड करेंगे और वाटर की फॉर्मेशन करेंगे। इज इट क्लियर बेटा सभी को? यस सर। आप इस चीज को थोड़ा डिटेल में समझना, हुआ क्या हो क्या रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, आपके जो आउटर सरफेस थी आपकी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की जो आउटर सरफेस थी, यहाँ पे बेटा प्रोटॉन्स की कंसंट्रेशन यानी हाइड्रोजन कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाती है। प्रोटॉन्स की कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है, ठीक है, बहुत ज्यादा होने लगती है। क्यों? क्योंकि ये आपकी बाइलेयर है, लिपिड मेम्ब्रेन है। लिपिड मेम्ब्रेन होने की वजह से प्रोटॉन्स इनको क्रॉस नहीं कर पाते, प्रोटॉन्स इनको क्रॉस नहीं कर पा रहे इस मेम्ब्रेन। लेकिन बीच में कहीं कहीं पे आपके क्या प्रेजेंट होता है, कॉम्प्लेक्स फिफ्थ प्रेजेंट होता है, जिसको आप बोलते हो एटीपी कॉम्प्लेक्स या यू कैन से कॉम्प्लेक्स फिफ्थ। यह आपके दैट इज कॉम्प्लेक्स फिफ्थ, या जिसे आप कहते हो एटीपी सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स। नाम आ रहा है सिंथेटेज। सिंथेटेज का मतलब सिंथेसिस होगी एटीपी की। मैंने बताया था ना सबसे ज्यादा एटीपी आपके यही बनते हैं ईटीएस में। तो कॉम्प्लेक्स फिफ्थ जो होगा वहां पर आपके सबसे ज्यादा क्या बनेंगे, दैट इज एटीपी बनेंगे। यहां पे आपके एटीपी बनते थे, ठीक है। आपका कैसे बनते थे दैट इज समझना। यहाँ पे आपके जो प्रोटॉन्स थे बहुत ज्यादा जो आउटर सरफेस पे इकट्ठे हो गए थे बेटा, वो आपके इस मेम्ब्रेन को, लिपिड मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पा रहे थे यहाँ से। तो क्या होगा भाई, ये फिर बीच भी जहां पर आपका कॉम्प्लेक्स फिफ्थ होता था, ये कॉम्प्लेक्स फिफ्थ जो होता था बेटा, ये इनको